ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन ना दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। महादेव कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश क्या करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत। महादेव कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर कोई बुराई को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारे कीर्ति बढ़े। इस बहुत एक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वो शरीर हो या फल हो, उससे डरो मत। जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। महादेव कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा फल मीठे होते हैं। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। महादेव कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को उदाहरण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और सिर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। महादेव कहते हैं, जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो दूसरों पर रखती है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते, प्रेम का, करुणा का और क्षमा करने का। जरूरी है कि ये सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। महादेव कहते हैं, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है।
एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास हाथ जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में ये संसार मानव तक है, इस नेता का या फिर उस नेता का नहीं, ना ही किसी राजा या राजकुमार का और किसी धार्मिक गुरु का भी नहीं। ये संसार मानवता का संसार है। हम चाहे तो अपने आत्म विश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार ना किया जाए तो बदलना आवश्यक, और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में एक चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाए। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा कर ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहां उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिससे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।